Okay, fine. Please mute the system. ओके, समथिंग इशू, कुछ टेक्निकल इशू है, मैं वैसे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं इंडेंट की बात करता हूँ तो इंडेंट हमारा सब स्टोर से एक इंडेंट क्रिएट करता है फ्रॉम सब स्टोर टू मेन स्टोर से। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि पहले क्रिएटर का रोल होता है, उसमें क्रिएट करता है इंडेंट फॉर मेन स्टोर के लिए कि हमें ये आइटम मंगाने हैं। देन नाउ इट्स मूव फॉरवर्ड टू मेन इंचार्ज, सब स्टोर के इंचार्ज क्या करता है, इसको अप्रूव करता है अकॉर्डिंग नाउ इट्स अप्रूव। ठीक है, आजकल मेन स्टोर जो है मेन स्टोर के इंचार्ज को एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंगली, देन उसको इशू करता है। तो इंडियन रेस चलते हैं, सब स्टोर से मैंने लॉग इन किया है, इंडियन रेस करेंगे। और जैसे इंडियन रेस करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हमें लोकेशन और इंडेंट चेंज करना होता है। जैसे अगर आप लोकेशन जाते तो डेफिनेटली आपको और समझ में आ जाता है। नाउ करते हैं दूसरे वैरायटी से, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ इशू चल रहा है, दोबारा कर लेते हैं। कुछ इशू है टेक्निकल। तो अब मैंने क्या किया कि मुझे जिस लोकेशन के स्टोर से इंडेंट करना, उस स्टोर उस लोकेशन को सर्च करते हैं, जिस स्टोर के लिए इंडेंट करना उसके इंडेंट को यहाँ सर्च करते हैं। दैट मीन जब भी आप इंडेंट रेस करोगे तो ऑलवेज तुम्हारा ही आपकी ही लोकेशन शो करेगा, तो हमें ये लोकेशन चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू स्टोर लोकेशन। ठीक है, अब ये है, तो हमने क्या किया, मुझे ई सैनिटाइज हॉस्पिटल में जो मेन स्टोर है वहां से इंडेंट करना है, उसके लिए उसको इंडेंट करना है, एक रिक्वेस्ट भेजनी है और कि मुझे ये आइटम चाहिए अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो हो गया लोकेशन। सबसे पहले आपको दे रहा होगा अगेंस्ट पेशेंट। अगेंस्ट में कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो हम अगेंस्ट पेशेंट भी हम मंगाते हैं। जैसे अगर मैं रेयर डिसीज में, जैसे अगर मान के चलिए किसी को टीबी है या किसी को कोई रेयर डिसीज है, हम उसके अगेंस्ट पेशेंट भी मंगा सकते हैं, उसका एप्लीकेटेड डालेंगे तब। फिर लास्ट फाइव इंडेंट लास्ट फाइव इंडेंट की बात आइटम की बात करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई लास्ट मंथ में वो इंडेंट मंगाया, उसमें 5 आइटम होंगे, या 2 इंडेंट मंगाए उसमें 5, ओवरऑल 5 आइटम हो रहा होगा, एक में 2 एक में 3, तो वो आइटम भी मंगा सकते हैं। लास्ट 15 इंडेंट चेक कर सकते हैं क्या इसमें कितने में आइटम है, लास्ट 15 में से हम चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, हम यहाँ पे फिट। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये तो हो गया हमारा इंडेंट जो ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डन। बट नाउ अगर हमें न्यू इंडेंट क्रिएट करना तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा इंडेंट इंडेंट आइटम का नेम। तो आइटम का नेम जैसे सर्च करेंगे तो आपने सर्च किया आइटम का नेम, आपका जेनेरिक नेम मिल गया। करंटली आपके पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, QOH का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ हैंड, राइट। 0 है तो नोट इशू, 1 है नोट इशू, वो आपके रिक्वेस्ट पे डिपेंड करता है। नाउ 100 अब रिक्वेस्ट करते हैं हम। रिक्वेस्ट का मतलब आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए एज पर द आइटम। ठीक है, नाउ सेव किया, यानी क्रिएटर सब स्टोर के क्रिएटर ने क्या किया, एक इंडेंट क्रिएट करता है। अब ये इंडेंट कहाँ जाएगा, ये आपके इंचार्ज के लोकेशन पे जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सब स्टोर के इंचार्ज पे जाएगा, आपको डिस्पेंसरी कोल्हापुर से हो, डिस्पेंसरी कोल्हापुर के ने एक ने इंडेंट रेस किया, तो डिस्पेंसरी के कोल्हापुर के इंचार्ज के पास जाएगा वर्क लिस्ट में। ध्यान, उसे इशू नहीं होगा, उसे रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट इशू में कभी भी ध्यान देना कि इशू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। रिसिप्ट का मतलब होता है कि आपके पास रिक्वेस्ट आई है सेम लोकेशन से, इशू का मतलब होता है कि डिफरेंट लोकेशन से आपके पास इंडेंट आया।
तो नाउ सिलेक्ट व्यू इंडेंट करेगा, तो व्यू इंडेंट में चेक करेंगे क्या क्या हमें है, इसमें कोई चेंजेस करने रिक्वेस्ट क्वांटिटी में तो आप कर सकते हो, अदरवाइज से अप्रूव करेंगे। और अप्रूव करते ही ये इंडेंट ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, हमारे मेन स्टोर पे, कहाँ पे, इस लोकेशन के मेन स्टोर पे। गॉट इट। तो नाउ इट्स मूव फॉरवर्ड टू मेन स्टोर। हम मेन स्टोर से लॉगिन करेंगे, मेन स्टोर के इंडेंट, मेन स्टोर से जाएगी, मेन स्टोर क्या करेगा, इसमें इंडेंट से जाएगा, मेन स्टोर से जाएंगे, वर्क लिस्ट में जाएगा, ठीक है, वर्क लिस्ट में इशू में जाएगा। रिसिप्ट में तो हमारा सेम लोकेशन जाता है, बट अब डिफरेंट लोकेशन हो गई, डिफरेंट स्टोर हो गया, ठीक है। तो हमारा हो गया यहाँ पे, तो हम चेक करके हमें एक इंडेंट इशू हुआ है, रिसिप्ट करेंगे, व्यू इंडेंट करेंगे, तो क्या रिक्वेस्ट आई है ये, तो हमारी रिक्वेस्ट क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ एंड मेन स्टोर की बात कर रहा हूँ, अब सब स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे हमारा डेटा, हमारा रिक्वेस्ट ऑफ क्वांटिटी या आपके क्वांटिटी ऑफ हैंड अगर मैच कर रहे हैं, ओके, तो मैच कर रहा है दैट मीन गुड, अदरवाइज अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने में इंडियन ऑर्डर होगा, इंडियन ऑर्डर के बाद अब हमें क्या करना है, मतलब दैट मीन क्या है कि हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, व्यू इंटेंट में जाके अप्रूव का मतलब वही होता है, ओके। इशू इंटेंट पे जाएंगे, इशू इंटेंट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ हैंड हम इशू भी करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास करंटली मेन स्टोर में हमारे पास 10 क्वांटिटी है, बट रिक्वेस्ट थी हमारे 11 की, तो हम 10 ही कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, यानी कि आपका मिसमैच डाटा हो रहा है, तो वो पार्शलिटी होगा। तो अकाउंट सेव करेगा, इशू क्वांटिटी चेक करेगा, डू यू वांट टू क्लोज द इंटेंट, यस और नो, यस कर देगा दैट मीन ये इंटेंट हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, हम इस पर कोई काम नहीं कर सकते। बट अगर मैं नो करूँगा दैट मीन ये ओपन हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर आपको दिखता है एज अ मेन स्टोर, अभी आपने देखा होगा अपने स्टोर फॉर्मेट के बारे में, मैनुअल सिस्टमेटिकल मोड क्या है। सिस्टमेटिकल मोड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, प्लीज व्यू द सिस्टम, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज व्यू द सिस्टम। सिस्टमेटिकल और मैनुअली मोड का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम, सिस्टम की बात करता हूँ मैं, सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल के 3 बैच है, सेम टैबलेट है और 200 mg में है वो टैबलेट, 3 बैच है, जिसकी एक्सपायरी है 31 जनवरी 2025, एक की है 28 फरवरी। प्लीज नोट द सिस्टम, अगर किसी को ट्रेनिंग नहीं लेनी है तो आप डेफिनेटली लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक है 31 मार्च 2025, क्वांटिटी कितनी है, नोट इशू। सिस्टमेटिकली मतलब होता है कि जो पहले एक्सपायर होगी वो काउंट होगी ऑटोमेटिकली, दिस इज सिस्टमेटिकली। अब मैनुअली की बात करता हूँ मैं, अगर मैं मैनुअली सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ये ऑप्शन देगा कि आप कौन सा बैच की टैबलेट चाहिए, आपको 31 मार्च वाली चाहिए, 28 फरवरी वाली चाहिए, 31 जनवरी वाली चाहिए, अकॉर्डिंगली कितनी क्वांटिटी है, नॉट इशू, ठीक है। दिस इज द सिस्टमेटिकली मैनुअली मोड, ओके। तो नाउ मैंने इशू कर दिया, नो कर दिया, दैट मीन इंटेंट इशू सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। इंटेंट इशू हो गया यानी कि मैंने नो किया तो दैट मीन क्या, पार्शियलिटी इशू हो गया। अब ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी, जहां से रिक्वेस्ट आती है सब स्टोर से, तो सब स्टोर वाले क्या करेंगे, सब स्टोर रिसीव इंटेंट पे जाएंगे, अच्छा सब एप्लीकेशन में जाएंगे, एंटर वर्कलिस्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, इशू पे जाएंगे। अब यहाँ पे रिसीव एक्नॉलेजमेंट करें, रिसीव एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि यस आई रिसीव द क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट करेंगे। और ये कभी कभी इशू आता है कि फेल होता है, तो ये आप टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ मूव फॉरवर्ड टू आईटी हेल्प डेस्क, और आपका इशू टेक्निकल टीम रिजॉल्व कर देगी इंटेंट एक्नॉलेजमेंट फेल, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द इंडेंट एक्नॉलेजमेंट या इंडेंट प्रोसेस फ्रॉम सब स्टोर टू मेन स्टोर या वन स्टोर टू अनदर स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडेंट इशू विदाउट ऑर्डर। तो ये विदाउट ऑर्डर का डब्ल्यू का मतलब होता है विदाउट ऑर्डर। तो आप कभी कभी हो सकता है कि जैसे मैं मेन स्टोर में काम कर रहा हूँ, मैंने लोकल पर जैसे कि सप्लाई डिपार्टमेंट से पैरासीटामोल बहुत सारी ली, या मैंने डोलो बहुत सारी, कुछ काफी सारे टैबलेट बिना मतलब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आवर रिपोर्ट, अपन स्टोर रिपोर्ट, मैंने देखा कि मेरे पास काफी सारे मेडिसिन कम है, मैंने क्या किया, सप्लाई डिपार्टमेंट से परचेज कर लिया, ठीक है। अब क्या तो मैं वेट करूंगा इंडियन रिक्वेस्ट का, या मेरा होगा कि बिफोर एक्सपायरी मैं उनको क्या करूँ, डिस्ट्रीब्यूट करूँ थ्रू इंडियन इशू विदाउट ऑर्डर इन एचआईएस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंडियन इशू में जाएंगे,
पहली चीज सेम वही प्रोसीजर इंडेंट करते हैं कि किस लोकेशन में किस स्टोर में हमें भेजना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देन उसके बाद सिस्टमेटिकली इशू या मैनुअल इशू मोड। फिर उसके बाद आइटम का नेम क्या है, तो आपको करंटली क्यूएच का मतलब करंटली कितनी क्वांटिटी इस लोकेशन पे यानी कि इस स्टोर के लोकेशन पर कितनी इशू करोगे हम विदाउट ऑर्डर। सेव सेव करते ही वो क्या, देन उसके बाद रिटर्न इशू हो जाएगा और वहाँ पे वो उसको रिसीव करेगा और वो उसके बाद फिजिकल स्टोर का एंट्री कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना। वैसे इंडियन रिटर्न क्यों होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पैरासीटामोल मंगाई थी, या तो वो डैमेज है, एक्स्ट्रा है, या एक्सपायरी या नॉट इन यूज नहीं है काफी दिनों से और एक्सपायर्ड होने वाली, तब हम रिटर्न कर सकते हैं मेन स्टोर को कि भाई ये आप किसी और डिस्पेंसरी को प्रोवाइड कर दिए कि ये हमारे यहाँ पर यूज नहीं हो रही मेडिसिन। इंडियन रिटर्न पे जाएंगे, रिटर्न करेंगे और उस लोकेशन जिस लोकेशन पे करेगा वहाँ पे जाके उसको एक्नॉलेजमेंट कर देगा इंटरनेट रिटर्न। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडेंट प्रोसेस। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो इंडेंट का पार्ट में तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी हो, मेरी वॉइस है इसकी नोटेबल है नॉट, प्लीज कंफर्म। हॅलो सर. यस मैम बताइए। सर मिनी मेडिकल मधून इंडियन रेस किया ना, हाँ। तो अगर फिजिकल स्टॉक एंट्री पूरा हुआ है तो हाँ। स्टॉक उधर दिखाना चाहिए ना। कहाँ पे शो कर रहा है? ESIS कांदीवली। मैम पहली चीज तो ये बताइए कि आपने जो फिजिकल स्टॉक एंट्री करी है कौन सी स्टोर पे की है? मेन मेडिकल स्टोर। ऑर्डर मेन मेडिकल स्टोर पे। तो आप उसके स्टॉक में जाके चेक कीजिए। हाँ, उसमें से लिस्ट में हमने चेक किया ना तो सर दिखा रहा है, पर जब हम ये मिनी मेडिकल से इंडेंट कर रहे हैं ना उसमें नहीं दिखा रहे। नहीं समझ, हाँ तो सर सेम लोकेशन है ना। हाँ हाँ, हाँ सेम लोकेशन में कोई इशू नहीं होता, उससे कोई चार्ज नहीं होता। नहीं मतलब नहीं दिखा रहा है, हमें नहीं हो रहा हमारा। जीरो स्टॉक दिखा रहा है वहाँ पे, लेकिन इसमें फिजिकल स्टॉक में उसका स्टॉक है। नहीं, आपने मिनी मेडिकल स्टोर से तो फिजिकल स्टॉक एंट्री करी थी, वहां शो कर रहा है। नहीं सर, हमने मेन मेडिकल स्टोर से फिजिकल स्टॉक एंट्री किया है, लेकिन ठीक है। इंडियन, हाँ मेन मेडिकल स्टोर। मैं समझा, मेन मेडिकल स्टॉक से आपने कोई फिजिकल स्टॉक एंट्री करी, फॉर हाँ एग्जाम्पल पैरासीटामोल करी 100 हाँ टैबलेट, हाँ ठीक है, वो आपके स्टॉक में शो कर रहा है। हाँ कर रहा कर है। रहा है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि मिनी मेडिकल स्टोर से आपने इंडेंट किया है हाँ मेन मेडिकल को, हाँ ठीक है, आपने उसे इशू कर दिया। यस सर, इशू कर दिया, लेकिन कितने वहाँ issue- पे नहीं स्टॉक हो रहा नहीं है। दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है। सर इसमें जब हम मिनी मेडिकल में इंडेंट करने जा रहे हैं ना तो स्टॉक इन हैंड नहीं दिखा रहा है, वो जो मेन मेडिकल में है। एक बार चेक कीजिए कि उसका आइटम आप क्या तो गलत सर्च कर रहे हो या वो, एक बार क्रॉस चेक नहीं कीजिए। नहीं सर, सर, क्योंकि ज्यादा जीरो ही स्टॉक दिखा रहा है उधर। और स्टॉक में एक बार चेक करना, एक बार दोबारा से मेन मेडिकल का करो करो। वही बैच वही चीज चेक करनी है आपको। ओके सर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना आइटम नेम, देन उसका कौन सा बैच से आप सर्च कर रहे हो वो चेक कीजिए, वहाँ पे कितनी क्वांटिटी शो कर रहा है, तो ये चेक कीजिए ना एक बार, क्या पता आपने क्वांटिटी जीरो एंटर की हो और वही स्टॉक में शो कर रही है, क्योंकि आपको मैंने फिजिकल स्टॉक एंट्री करके दिखाई थी बिफोर लंच ब्रेक। अभी एप्लीकेशन कुछ इशू हो रहा है तो दैट्स मीन्स तो मैं करेंटली उस पर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कोई क्वेरी होगी अभी तो आगे हम आपका सिस्टम रिमोटली ले लूँगा जैसे मैं फ्री होता हूँ। आपको कल आफ्टर ट्रेनिंग कल परसों के बाद आप जब चाहो कॉल कर लेना, आपका सिस्टम रिमोट लेकर आपको बता दूंगा। ठीक है तो यहाँ तो कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। यस बताइए। सर अभी चेक किया, मेन हाँ। मेडिकल स्टोर में स्टॉक पूरा दिखा रहा है, हाँ। बट इंडेंट कर रहे हैं तभी जीरो दिखा रहा है स्टॉक। स्टॉक एनेडेक्स आईडी बताइए, एनेडेक्स आईडी बताइए।
Yes. Yes, sir. बताइए सर इंडेक्स आईडी। Yes, sir. Yes, 1 sir. minute. 17 हम्म, 44 हम्म, 70 हम्म, 50 5 0 0। double one. Double one. एक्सेप्ट कीजिए। एप्लीकेशन पे जाइए और रिपोर्ट दिखाइए पहले मुझे। मतलब वन। अरे ठीक है, बाबा वन। Physical stock report. ते आपण वन वर हो 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 स्टोर रिपोर्ट सर। ठीक. स्टोर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। आठवते का तुला विसरलं स्टोरी रिपोर्ट सर रिपोर्ट। स्टोरी लास्ट हे बाबा थांब इथे खाली स्टॉक लास्ट। नंतर त्याच्यात जा खाली मेन मेडिकल स्टोर मेन मेडिकल नाही थांब जरा हा ते ठीक है, रिव्यू कीजिए। डाउनलोड कर डायरेक्टली कौन सा वाला है, जूम कीजिए। कौन सी वाली है? कोणता सांगूया पूर्वा थायरॉइड ना स्क्रीन भी कर रहे हैं. अब आता ह्यांना अनम्यूट कर ना इकडे ना त्यांना कसं सांगणार थायरॉइड म्हणून थांब कन्फर्म कर. नाही थायरॉइडचं दिसत नाही कोई भी दिख गया कर लेंगे अपन. हे का हे बाई वाला है ये, कुठे जायचं आता? वाला ऐसा है ना. क्या हुआ सर? अरे यार एक सेकंड अरे वॉइस नाही झाला ना सर थायरॉइड का प्रॉब्लम आ रहा था. कंट्रोल ऐप करके सर्च कीजिए ना सर। कंट्रोल एंटर कीजिए। ये ना थायराइड सोडियम टैबलेट। इधर दिखा रहा है इधर इधर दिखा रहा स्टॉक है. दिखा रहा है अरे बट सर, मैम कोई बात नहीं, इसे राइट साइड में कीजिए। दिखा रहा है. अरे राइट साइड में कीजिए मैम, कोई बात नहीं। राइट साइड में कीजिए, राइट साइड में कीजिए। मुझे बस नंबर देखना इसका। क्या बैच नंबर? 31 जुलाई बैच नंबर क्या है? 1624। बैच एक मिनट मैम, एक मिनट। 16 एक मिनट। ये ना 2000 क्या है, 22,500 क्वान्टिटी इतनी है ना। 5500 क्वांटिटी एक 5500 मिनट, 5500। उसका बैच नंबर क्या है? 1624। 1624034013 ठीक है, आप इसका एक काम कीजिए, इंडेंट कीजिए, ओके क्लोज कीजिए। अरे दुसरं परत अपूर्वाच्या आईने एप्लीकेशन में जाइए। पण अपूर्वा लॉग केलं सर लॉग आउट करना है।
करवा के आईडी से करना ना। क्या कर रहे हो? मेन ठीक है, यही लोकेशन यही है। हाँ यही है सर। सर्च कीजिए, स्टोर करें, सर्च। ठीक है, इस पे ओके, सर्च कीजिए। थेरोक्सिन, ये देखो सर, ये 2 का 0 दिखा रहा है इधर। पर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आईटेल को मेल कर दीजिए, उसके रिपोर्ट की भी। एक मिनट कोई बात नहीं। ये जेनिक नेम सर्च करना, सेट करना, क्लोज कीजिए पहले से। अब आइटम नेम पे जाइए, आइटम नेम ओके। जेनिक नेम आइटम, अब लिखिए थायराइड, सर्च कीजिए। अरे मैम गलत लिख रहा है। ओके थायरॉक्सिन लिखो, थायरॉक्सिन। बस कोई भी नहीं, सर्च कर लीजिए। एक्सरे से लेकर आएगा, नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर और रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट लेकर आईटेल को मेल कर दीजिए। ओके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो यस मैम, बताइए। सर यहाँ पे ना वो मैडम क्या कर रही है, दूसरे आईडी से लॉगिन कर रही है, तो उधर का स्टॉक कैसा दिखाई देगा स्टोर का? अरे सर, लोकेशन तो सेम है ना, लोकेशन तो सेम है लेकिन सर इधर स्टॉक लोकेशन और कैसा स्टोर तो सेम दिखेगा? है। इनका स्टॉक अलग रहता है अरे नहीं सर, वो सर, लोकेशन वैसे सेम है। हम भी वही करते हैं ना, यहाँ पे वैसा ही होता है। इशू हो रहा होगा तो मेन स्टोर का स्टॉक डेफिनेटली। इधर नहीं दिखाता। आई थिंक लोकेशन तो सेम है, वो है तो कोई इशू थोड़ी नहीं लोकेशन होना सेम चाहिए। है लेकिन पार्टी 2 है ना, एक हाँ मेन स्टोर है और एक ओके ओपीडी है। ओके ओपीडी ओके में ओके। उनका स्टॉक कैसा दिखाई तो इनका देगा? स्टॉक, हाँ सर वो आप ये ऐसी कंडी वाली। हाँ, उनको बोलो कि इंडियन रेस करने को उधर, तो उधर स्टॉक दिखाई देगा मेन स्टोर में। ये सर वो तो आपका स्टॉक शो कर रहा है ना, अरे तो वो उनका लड़ने स्टॉक सर, ये ऐसी कंडी वाली। आगे बढ़ते हैं, फार्मेसी की बात करता हूँ। फार्मेसी इशू यानी कि ओपीडी पेशेंट का जो भी आप फार्मेसी इशू करते हो, तो ऑलवेज आप यहाँ अटैक करते हो। आई थिंक मॉर्निंग में किसी कोई क्वारी भी देखे सर हमें इशू नंबर वर्क में शो होना चाहिए। राइट नाउ अभी वर्क कर रही है टीम, बट नाउ इन केस ट्रिपल एप्लीकेशन या आपका होम ड्रग डिस्पेंसरी वाला, होम ड्रग डिलीवरी वाला पेशेंट है, तो उसकी वर्कलिस्ट आपको यहाँ शो करेगी काउंटर पे आके। जैसे फार्मेसी इशू वर्कलिस्ट फॉर होम ड्रग डिलीवरी की बात करता हूँ, तो उसको लिस्ट मिलेगी कि कितने पेशेंट का हम ओपीडी नंबर जो है ट्रिपल एप्लीकेशन के बिहाफ पे है। आप चेक करोगे, फ्रॉम डेट प्रिंट करोगे तो उसका एड्रेस आपको प्रिंट मिल जाएगा। अब ये प्रिंट आप क्या करोगे, ऐसे डिलीवरी के बिहाफ पे आप यूज करोगे इसको, जैसे इसका एड्रेस फॉर होम ड्रग डिलीवरी। फिर उस पेशेंट को मेडिसिन क्या क्या प्रिस्क्राइब करिए वो आप चेक करोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद उसका आपके पास कितनी क्वांटिटी ऑफ हैंड है और कितनी उस प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी गई, उसके भी आप उसको ऐड करोगे, देन सेव करोगे।
सेव करते आप उसको मेडिसिन जनरेट होगी। अब ये जो मेडिसिन है जो इसमें उसको बोलते हैं हम होम ड्रग्स डिलीवरी वाला, ये मेडिसिन कलेक्ट करेगा डिस्पेंसरी वाला, नाउ ऑनलाइन डिलीवर करेगा पेशेंट के होम एड्रेस पे। बट तो दिस इज द पार्ट ऑफ द होम ड्रग्स डिलीवरी। ओके, नाउ अगर मैं ऐसी बात करता हूँ कि जो डायरेक्टली कोई पेशेंट जो ओपीडी से ओपीडी वाला पेशेंट है डायरेक्टली आता है, आपको आईपी नंबर एंटर करते हो, लाइव लिस्ट पे जाते हो, ठीक है, पेशेंट सिलेक्ट करते हो, देन जैसे ही उस पर आ जाते हो तो उसको लिस्ट मिल जाती है जो मेडिसिन उसको प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी गई है। देन आप कितनी इशू क्वांटिटी है उसके बिहार पे। अब पहले क्या होता था कि पहले आप जब अगर क्यू चली क्वांटिटी ऑफ अगर 0 है किसी का, ठीक है, तो आप क्या करते तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूटेड आइटम दे दिया जाता था, इसको नॉन अवेलेबल करके सब्स्टिट्यूटेड आइटम। बट राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग द सब्स्टिट्यूटेड आइटम। व्हाई? डॉक्टर मॉड्यूल में अगर मेरी एप्लीकेशन ओपन होती है तो डॉक्टर मॉड्यूल में आपने देखा होगा डिफाइन स्टोर ओपीडी, राइट। अब मैं मॉर्निंग में डॉक्टर मॉड्यूल में जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा था तो वहाँ क्वांटिटी भी शो कर रहा था इन हैंड, 0 भी शो कर रहा था, मुझे 45,000 की भी शो कर रहा था, बना की पैरासिटामोल की भी शो कर रहा था। दैट मीन्स क्या है कि ये तब यूज करते थे हम सब्स्टिट्यूटेड आइटम जब अगर आपके पास क्वांटिटी ऑफ हैंड, बिकॉज ऑफ उस टाइम पे डॉक्टर को नहीं पता होता था कि मेरे इस डिस्पेंसरी में पैरासिटामोल कैप्सूल 500 टैबलेट जो है मेरी वो अवेलेबल है या नहीं। बट डिफाइन स्टोर से ये पता चल जाता है कि यस दिस मेडिसिन इज अवेलेबल इन आवर डिस्पेंसरी, गॉट इट। तो दैट मीन्स क्या है कि अगर आपके डॉक्टर मॉड्यूल से डिफाइन स्टोर यूज हो रहा है या डिफाइन स्टोर का वो हो रहा है, डेफिनेटली यू कैन यूज you are not using the substituted item. Okay, substituted item क्या है? 0 क्वांटिटी पे यूज हो। 0 क्वांटिटी आप यूज कर नहीं रहे हो बिकॉज आपको पता है, आपके डॉक्टर को पता है कि मैं जिस स्टोर का मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वहाँ पे ये अवेलेबल है या नहीं। ठीक, हर ओपीडी पेशेंट आता है वो आता है ट्रिपल एप्लीकेशन वाला। व्हाट इज ट्रिपल एप्लीकेशन? जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, आज इन अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन, जो हमारा कल का भी पार्ट है, कल को कैसे हम उसको प्रोसेस करना वो आपको बता दूँ। ट्रिपल एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, काउंट कितने? 3। सेम ऐसी वर्कलिस्ट में दिखते हैं ट्रिपल एप्लीकेशन, वो होम ड्रग्स वाले। ओपन करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ये 3 पेशेंट आए ट्रिपल एप्लीकेशन यूज करके डॉक्टर के पास वो मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है। देन आप चेक नंबर पे क्लिक करोगे, यानी कि उसके इशू नंबर पे, देन आई कैन सी द मेडिसिन डिटेल्स, कितनी क्वांटिटी ऑफ हैंड है, इशू क्वांटिटी कितनी है, नाउ सेव करेंगे, आपका इशू नंबर जनरेट हो जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन वाइज, ठीक है, सेम एज सीआरपीडी करते हैं। तो ये था हमारा ओपीडी स्टोर का पार्ट। इसमें कोई किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो यस मैम बताइए। सर, आपने बताया ना वो स्टॉक दिखाई देता है मेडिसिन का, लेकिन यदि हम डॉक्टर्स मॉड्यूल में एफयूपी यूज कर रहे हो तब उसमें वो स्टॉक नहीं दिखाई देता। नहीं उसमें नहीं दिखेगा, अभी उसमें उसके लिए टीम काम कर रही है, एफयूपी के भी आप पे नहीं शो करेगा। तब क्या करेंगे? उसके लिए सब्स्टिट्यूट आइटम है मैम, ओके ठीक है, उसके लिए सब्स्टिट्यूट आइटम का पार्ट है। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेरी? हेलो, यस मैम बताइए, किसी ने कोई दी है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहे, प्रिस्क्रिप्शन पढ़न ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहे, म्यूट कर, नहीं दिख रहे। थोड़ा लाउडली बोलोगे मैम। मनीषा दुलांगे, एक एक करके बोलिए प्लीज, 1 to 1 बोलिए। हमारे मनीषा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, तो क्या तो आप मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यस मैम, फार्मेसी सिटको नासिक। हाँ यस सर। सर ये Yes, sir. फार्मेसी इशू में जो जब भी हेलो, हाँ सर, Yes, sir. मैं फार्मेसी सिडको से बोल रहा हूँ। बोलिए हाँ, ये सुना फार्मेसी इशू में जब भी मैं आईपी नंबर डाल के लाइव लिस्ट पे पेशेंट का वो सिलेक्ट करता हूँ और उसका मेडिसिन जब वो ड्रग्स आर नॉट मैपिंग ऐसा मैसेज आता है,
मैंने फिजिकल स्टॉक एंट्री में ऑलरेडी वो सब स्टोर क्रिएट करके रखा है, वो रिपोर्ट में दिखाता है स्टॉक में है। लेकिन जब भी मैं फार्मेसी इश्यू में वो सर्च करने की कोशिश करता हूँ, डॉक्टर ने लिखा हुआ, तो वो ड्रग्स आर नॉट मैप ऐसा मैसेज आता है। मैंने आपसे क्या क्या आता है? सर सेम इशू है औरंगाबाद का, मैप रिकॉर्ड आर नॉट फाउंड ऐसा आता है सर। तो सब्स्टिट्यूट आइटम मैप नहीं होगा ना सर। सब्स्टिट्यूट मैप के लिए फिर आपको ITLS को मेल करनी पड़ेगी कि इसकी जगह पे हमें ये वाला मेडिसिन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर जो लिख रहे हैं वो भी तो नहीं स्टॉक में है एक ना। मिनट सर, एक मिनट दीजिए। हेलो सर। हेलो। हम्म। जी सर बताइए। हेलो, हाँ सर। जी सर बताइए। ये डॉक्टर जो लिख रहे हैं वो कहाँ से लिख रहे हैं फिर? उनको तो मैंने तो लेकिन वो सर स्टॉक में फर्स्ट ऑफ जो है ऑल वो नहीं कोई बात दिखता ना। नहीं सर, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप को जब मेडिसिन आ रही है प्रिस्क्रिप्शन में तो डॉक्टर डिफाइन स्टोर कर रहे हैं, ये कैसे? मैंने उनके लॉगिन में जाके डिफाइन स्टोर भी कर रखा है, हर एक के लॉगिन में तो एक ओपीडी जब कोई डिफाइन स्टोर पेशेंट, किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोई पेशेंट को मेडिसिन आप लिख रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट डिसाइड करता है, तो बस अब एक बार अपने सामने उनको OPD पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कराइए। फिर जब वो मेडिसिन लिखते हैं तो वो चेक कीजिए कितनी क्वांटिटी वाले लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसको आप फार्मेसी में एक बार क्रॉस चेक कीजिए कि वहाँ पे 0 क्वांटिटी शो कर रहा है या क्या शो कर रहा है। ओके सर, एक बार ट्राई उनका कुछ ड्रग ऑर्डर या कुछ रहता है सर, वो वहां से ही वो सिलेक्ट करते हैं। उनको जो दिखता है वो मेरे स्टॉक में ऑलरेडी होता ही नहीं है वो। कोई बात नहीं सर, डिफाइन स्टोर का मतलब ये डिफाइन कराइए। आप फॉर एग्जांपल आप एज ए डॉक्टर को डिफाइन कराइए, फिर मेडिसिन ऐड कराइए किसी के शीट में, सेम उसी स्टोर के बिहाफ पे कि कितनी क्वांटिटी के बिहाफ पे, मिनिमम 0 से ज्यादा, ठीक है। फिर वही और चीज सर आप अपने एक स्टोर, और एक बोलिए एक रिक्वेस्ट थी सर, आप जो ये हर बार ट्रेनिंग सेशन लेते हैं ना, और हमें ये जो सॉफ्टवेयर के बारे में लगभग आई थिंक हर एक फैमिलियर हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करते समय जो अड़चने आती है ना, वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्राउंड लेवल पे फील्ड पे कोई आपका आदमी चाहिए सर। क्योंकि आप मैंने आई बोलते थिंक हैं बोला भी है कि किसी को कोई software क्वारी होती है तो मुझे कॉल कर लेते हैं, बाय कॉल डिफॉल्ट नहीं होता करते है हैं सर। सर। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्निकल जो रहते हैं वो हमें भी एक्सप्लेन, वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो टेक्निकल में ये क्या टेक्निकल क्या वर्ड्स इशू भी है सर? समझ में नहीं आता ना। यही अभी ये ड्रग मैपिंग, स्टॉक आर कोई बात नॉट। नहीं सर, तो अगर कभी इशू आता है इसके स्क्रीनशॉट का मुझे व्हाट्सअप कर दे। अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ मैं कॉन्टेक्ट। बहुत बार कर चुका हूँ सर, ये ड्रग मैपिंग का इशू मैं आपसे लगभग 4 महीने से डिस्कस कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर से। सर वो मैंने आई थिंक IT बोला भी हेल्प होगा डेस्क कि पे आप भी पहले, कोई बात नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी बिजी हो रहा हूँ राइट नाउ, तो नहीं चेक कर पाता, तो कोई इशू नहीं है। आप काम कीजिए, करें जब भी कभी कॉल करें तो क्या तो आप मुझे कॉल कर लिया कि मैंने आपको मेल किया है तो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो एक बार ना नेक्स्ट टाइम देखिए जब सर भी वो कल कैसे को, सर कोई बात नहीं, कल को या हाँ परसों को या शाम में जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ऐड करता है तो पहले आप जाइए उनकी सीटिंग पे बैठिए, उनके सामने मेडिसिन डिफाइन स्टोर कराइए, देन उसके बाद उसको एक मैंने IP वो पे ऑलरेडी हर मेडिसिन एक के ऐड कर। लॉगिन में करके रखा है, सर एक डिफाइन स्टोर ट्राई कर लीजिए, हाँ क्योंकि कभी हो सकता है साइट ऐसे वाइज इशू हो या हेलो टेक्निकल वाइज इशू हो, इसी वजह से, हेलो ठीक है ना। ठीक है सर, अभी तो फिर मैं करते चेक हैं, कर लेकिन लूँगा। आप देखिए सर ये कुछ ओके सर, थैंक यू। जी हेलो मनीषा जी, हेलो। जी बताइए हाँ बताइए। सर, सोलापुर से बात करता हूँ। हम्म, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे फार्मेसी पर नहीं दिखती है। थोड़ा लाउडली बोलो आप प्लीज। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं ना ऑनलाइन, हाँ यहाँ पे वो नहीं दिखती है।
यहाँ पे नहीं दिखते, मैं समझा नहीं, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन ऐड करते हैं आपके यहाँ पे नहीं शो करते हैं? हाँ मतलब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं ना, वो हमारे पीसी पे नहीं दिखती। अगर देखनी पड़ती है तो पेशेंट का इंश्योरेंस नंबर डालना पड़ता है। आई थिंक मैं बता भी चुका हूँ कि मे भी हो सकता है क्या तो दूसरा स्टोर सेलेक्ट कर रहे हो, तो कुछ इशू हो रहा होगा वहाँ पे टेक्निकल। ठीक इसी है। वजह से इसी वजह से मैंने आपका सुबह में डॉक्टर मॉड्यूल का कोई पार्ट लिया था कि ताकि वहाँ पे पता चल जाए कि हमें कैसे करना है। जस्ट लाइक एचएस एप्लीकेशन की बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या डिफाइन स्टोर करते हैं? डिफाइन स्टोर का मीनिंग क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। डिफाइन स्टोर फॉर ओपीडी फार्मेसी, डिफाइन ओपीडी में जैसे मैंने अभी सब स्टोर का मैंने एक पार्ट ले रखा है, सभी स्टोर से मेडिसिन है, इसे सेव करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे मुझे एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि भाई आपने ये मेडिसिन ये जो है स्टोर अपने डॉक्टर मॉड्यूल में ऐड कर लिया। अब जब भी आप मेडिसिन दोगे इस स्टोर में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है पैरासीटामोल की आपकी शो करेगी। जैसे मैंने दिखाया भी था सुबह कि डॉक्टर वर्कलिस्ट में गया था सब स्टोर में, और मैंने आपको दिखा भी था, मैंने अबाना टैबलेट मैंने पेशेंट को दी। बट हाँ ये कि एफयूपी और पैक के थ्रू अगर आप कर रहे हो, एफयूपी या ऑर्डर पैक के थ्रू कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका इशू क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं पता चलेगा कि आपको मेडिसिन कितनी अवेलेबिलिटी है। उसके लिए फिर आपको जो सब्स्टिट्यूट आइटम ऐड करना पड़ेगा उसके लिए। सर आवाज ठीक जी नहीं आता आपका। जी सर, मतलब आवाज आपका डबल सुनाई आता है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है सर? हाँ। ठीक है। डिफाइन स्टोर किया, रिसेप्शन में गया मैं, उसका मीनिंग क्या होता है डिफाइन स्टोर का कि आपका स्टोर यानी कि फार्मेसी स्टोर इस डॉक्टर मॉड्यूल से कनेक्ट हो गया, इंटरनली कनेक्ट हो गया, जितनी भी अवेलेबल है वहाँ पे टैबलेट वो जैसे मैं गया इस पे रिसेप्शन में, हम करते हैं रिसेप्शन, ऐड बटन पे गया, ऐड बटन पे मैं ड्रग्स पे गया, मैं चाहता हूँ अबाना टैबलेट। जैसे ही अबाना टैबलेट में सर्च करूंगा कितनी अवेलेबल है मेरी अबाना टैबलेट, अलग अलग टाइप की मेरे पास अबाना टैबलेट है। अबाना टैबलेट हिमालय की कितनी अवेलेबल है 10175। तो मुझे रिसेप्शन में ऐड करना यही होगी पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी लोकेशन पे है कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे मेडिसिन नहीं शो कर रही है जो डॉक्टर हमें ऐड करके दे रहा है तो पेशेंट को, तो मे भी हो सकता है कि वो कोई और से स्टोर को सेलेक्ट किया होगा, तो एक बार उनके डॉक्टर मॉड्यूल में जाके चेक कर सकते हो डिफाइन स्टोर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन स्टोर चेक करना है कि उन्होंने कौन सा स्टोर डिफाइन किया हुआ है, आपका वाला किया है या कोई ऐसा किया है जिसमें मेडिसिन अवेलेबल ही ना हो XYZ, ठीक है। एक बार वो चेक कीजिए, देन फिर जब वो मेडिसिन देगा तो डेफिनेटली आपके फार्मेसी इशू में शो करेगा। ओके, और कोई क्वेरी किसी को? सेम इशू आप समझ में आपको ऑनलाइन शुड नोट चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि फार्मेसी में अगर नहीं शो कर रहा है तो दैट मीन क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इशू होगा कि इनके जो लोकेशन है डॉक्टर ने डिफाइन ना किया हो। दूसरा, अगर डिफाइन किया हो तो मे बी दूसरा स्टोर उन्होंने डिफाइन किया हो। यस, किसने अभी नोट किया है? ईसा ऐसी बारामती, मनीषा दुलांके, प्लीज क्वेरी हेलो पूछिए, जी सर बताइए। सर, बारामती से बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए। सर मुझे एक प्रॉब्लम था, हम जब स्टोर्स में जाते हैं ना तो वहाँ पे एक लास्ट में ऑप्शन होता है स्टोर रिपोर्ट्स करके, अच्छा, और उसमें एक ऑप्शन होता है डेली रिपोर्ट, और उसमें एक ऑप्शन होता है प्रिस्क्रिप्शन इशूड पार्शियली, और ऐसा कुछ करके होता है। तो सर वहाँ पे हमारा डेली का हम जो प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन, एक मिनट आपकी वॉइस नहीं आ रही, आई थिंक ये दूसरा पर्सन बोला, बोलिए रिपीट कीजिए। हाँ सर, आ रही है अभी आवाज? हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर, तो स्टोर्स में हम लोग जो डेली रिपोर्ट में हमारे जो डेली के हम जो प्रिस्क्रिप्शन इशूड करते हैं वो ऐसे लिस्ट वाइज क्यों नहीं शो होते वहाँ पे? पिछले टाइम भी यहाँ पे होता नहीं, आप कुछ ऐसा अपडेट हुआ है ना, तो उस अपडेट में हुआ है क्या वो? सर फंक्शनलिटी रिपोर्ट ऐसी होगी तो डेफिनेटली ऐसी शो करा होगा। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए उसके लिए फिर आपको हेडक्वार्टर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या रिपोर्ट के लिए आपको हाँ IT हेल्प डेस्क से मेल करनी पड़ेगी, वो आपको शेयर कर देगा DB के थ्रू।
हाँ, लेकिन हमारे हमारे आईडी को वो नहीं शो होता क्या कि डेली हम लोग कितने प्रिस्क्रिप्शन इशूड कर रहे हैं, ऐसे नहीं पेशेंट नहीं सर, उसके लिए एमआईएस रिपोर्ट में एक बार चेक कर लीजिए। कहाँ पे? एमआईएस रिपोर्ट होता है, एमआईएस रिपोर्ट ले लीजिए आप। ये तो एक रोल बेस्ड एप्लीकेशन है। एमआईएस रिपोर्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस रिपोर्ट। ये एमआईएस रिपोर्ट हो गया। इसमें आपके जो है, फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ स्टोर रिपोर्ट। स्टोर रिपोर्ट में चेक, ये आपको स्टोर रिपोर्ट शो कर देगा। इस स्टोर रिपोर्ट में क्या क्या चेक कर सकता हूँ, जैसे लॉस एंड ब्रेकेज चेक कर सकते, परचेज रिसिप्ट चेक कर सकते हो, स्टॉक वैल्यू कैटेगरी वाइज कंजम्पशन रिपोर्ट चेक कर सकते हो, कंज्यूमेबल इशू पेशेंट कर सकते हो, ये कंज्यूमेबल इशू पेशेंट हो गया, मेडिकल कंज्यूमर हो गया, ये सब चेक कर सकते हो अकॉर्डिंगली एमआईएस रिपोर्ट में। अगर बट इनके अलावा अगर कोई रिपोर्ट चाहिए, फिर आपको आईटी हेल्थ से मेल करना पड़ेगा, डेटा बना के, मतलब एक्सेल में बना दीजिएगा मुझे क्या क्या चीज चाहिए, तो आपको दे देगा। पर एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं उसके लिए हेडक्वार्टर ये स्टॉक पर्सन के पास बात करना। ओके ओके सर, थैंक यू। लेकिन एमआईएस में भी अभी नहीं हो रहा है ना शायद? एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। एमआईएस में भी अभी नहीं हो रहा है ना डेली का हम लोग कितना प्रिस्क्रिप्शन इशू करते हैं? हाँ, एक बार चेक कर लीजिए इसमें से, अगर आपके रिलेटेड रिपोर्ट मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए फिर आईटी हेल्थ से बात कर लीजिए। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेरी एनीबॉडी? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्टोर का पार्ट। आई थिंक देयर इज नो क्वेरी। आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं आईपीएम, पेशेंट मैनेजमेंट या नर्सिंग स्टाफ का पार्ट है। नर्सिंग स्टाफ का पार्ट में